जब देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा। वो एक एक को निशान में लेके मारता जा रहा है, ये गिरा, वो गिरा, वो गिरा। तो हमको उसकी काट सोचनी है कि ऐसी कोई व्यवस्था हो कि उसके प्रबल आक्रमण के बाद भी हम भगवत प्राप्ति कर सकें। ध्यान रखो, यदि आपको वृंदावन धाम का वास मिला है तो किसी भी परिस्थिति में छोड़ना मत। वास नहीं मिला है तो आश्रय मत छोड़ना। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। हम नीच हैं, पापाचरण होते हैं, गंदी बात होती है, पर प्रभु मैं आपका हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं निकल पाऊं। नाथ जैसा भी, अब आपको तो छोड़ने वाले नहीं। जब हम बुराई नहीं छोड़ सकते तो आपको क्यों छोड़ेंगे। हमारा जब स्वभाव है वो स्वभाव हमें बुराई से नहीं हटने दे रहा तो हम आपसे भी नहीं हटेंगे। बुरे हैं पर आपके हैं, ये बात अंदर से बैठा लो। किसी भी स्थिति में मार्ग परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये निश्चय कर लो। कुछ भी हो जाए हम सही रहेंगे ऐसा वादा नहीं है, और हम आपके रहेंगे ऐसा वादा है। बोलो इसमें कोई संशय है? ध्यान रखना, बहुत माया की चाल विचित्र है। अब क्या होगा, अब तो चलो हटाओ, संसार में ही चलते हैं। नहीं, दुश्मन जीत गया तो हमको फिर अपनी माटी झरिया कर तैयार होना है, ताल ठोकना है, वापस नहीं जाना संसार में। आपको नहीं छोड़ सकते। विवश होकर मेरे द्वारा आपके विरुद्ध आचरण होते हैं, स्वीकार करता हूं, पर आपको नहीं छोड़ सकता। जैसा भी हूं बाप का हूं, अब आपसे मैं अलग रहकर नहीं जी सकता, पर मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके योग्य बन जाऊं। ये बात दिमाग में बैठ रही ना? इसमें कोई प्रश्न है क्या आपको? इसे बैठा लो। ये हम पूरे डायलिसिस में यही विचार चलता रहा कि कैसा ऐसा दृढ़ निश्चय हो कि हमें भगवत प्राप्ति हो ही जाए। आपके मार्ग में कदम रख दिया है, आपकी कृपा से। चलने के योग्य नहीं है, पहले से कह रहे। गलती हो जाए, आपके विरुद्ध आचरण बन जाए, स्वाभाविक है, पर आपको अब छोड़ नहीं सकते। जय आपकी ही बोलेंगे, आपका ही नाम लेकर के उठेंगे और आपका नाम लेकर ही सोएंगे। अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। गंदा हो तो भी आपका हो। पहली जो धाम की बात बताई वो सबके लिए असंभव है, ये बात तो सबके लिए संभव है। सब मानो आप गृहस्थ में हैं लेकिन शरणागत हैं, तो आप हैं ना हमारे प्रियालाल के। दूसरी बात, हम किसी बाह्य साधन का बल लेकर के भगवत प्राप्ति कर सके ऐसा संभव है। 10 साल मौन रहोगे, पर 10 साल के बाद जब मौन तोड़ोगे तो वाणी 10 साल में जो पवित्र हुई वो 10 दिन में अपवित्र हो जाएगी। इसकी ऐसी चाल है। 2 महीने व्रत रहोगे, 4 दिन के बाद वो ऐसा खुद अपने आप को पुष्ट कर लेगा मन कि 2 महीने के व्रत का प्रभाव नहीं मानेगा। अरे दूध पीने वाले, सूखे पत्ता खाने वाले, उनको भी इसने परास्त कर दिया है। विचार करने पर फिर क्या हो सकता है, किस साधन का बल ले। तभी बात हृदय में आई। बहुत बार कह चुके, पर वो पुनः नई नई आती है ना, तो एक अच्छा लगता है कि प्रभु का नाम सर्वसमर्थ है। इसमें जो आचरण अजामिल जी के बाद में गंदे हुए, बहुत ही गंदे हुए। सब कुछ उनके आचरण में था, पशुओं की हिंसा करना, मांस खाना, सब। अगर उनका उद्धार हो सका, उनको बचा सका, तो भगवान का नाम, वो भी श्रद्धा से नहीं लिया, भगवान के लिए नहीं लिया, अपने बेटे के लिए लिया। अपने को किसी भी स्थिति में नाम से नाता नहीं तोड़ना है। निरंतर नाम जपने का प्रयास करना है, पर नहीं हो पा रहा तो जितना हो पाए, जब याद आवे तो राधा, जब याद आवे तो राधा, नाम नहीं छोड़ना है। ये तो कोई कहीं भी कर सकता है ना।
और नाम इतना सामर्थ्यशाली कि आपका नाश नहीं होने देगा। बहुत विचार पूर्वक कह रहा हूं। समय धीरे धीरे ऐसा परिवर्तित होता जा रहा है कि जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं वो अपने आचरण में ला सके या दूसरों को समझा सके, बहुत कठिन हो रहा है। वो पवित्रताएं, वो शुद्धताएं, वो नियमावली, वो असंगता सब बहुत मुश्किल हो रही। अब एक ही उपाय है, आश्रय और नाम। ये जो लीला गायन करते हैं इसमें नाम ही समाया हुआ है। प्रभु समाये हुए हैं, श्याम श्यामा एक एक अक्षर में विराजमान। सेवा भी उन्हीं की हो रही है। और तीसरी सावधानी की बात, यदि आप विरक्त हैं तो आपके जीवन में दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आपकी पूरी दिनचर्या में कोई एक भी मित्र नहीं होना चाहिए। आप यहां बैठे हैं समूह में तो आप सब श्री जी के जन हैं, श्री जी की वार्ता, श्री जी की सेवा, श्री जी की महिमा। अलग हुए तो आप और श्री जी, बस इतना आप कर सकेंगे तो आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। आप अपने में दूसरे को प्रवेश मत होने दो। समझ पा रहे हैं हमारी बात? मृग को दुसरिया स्वीकार कर लिया तो मृग बने महाराज। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी कर डारी। किसी भी तरह दूसरी कर डारी। हमारे यार भी हैं तो यही है, हमारे प्यार भी हैं तो यही हैं, हमारे लड़ाई झगड़ा भी होगी तो इन्हीं से होगी, रोए धोएंगे तो इन्हीं से, खेलेंगे तो इन्हीं से। विरक्त जीवन में दूसरे को आप अपने जीवन में मत लाने दें। दूसरे के साथ आप मनोरंजन मत करें। ये हमारी सीख मान लें, आप बहुत अच्छे आनंद में डूब जाएंगे। आप जैसे हो बस दूसरे को सम्मिलित मत करो। जो दूसरे के सम्मिलित करने से आपको सुखाभास हो रहा है वो आपकी दुर्गति का कारण बन सकता है। आप इस पर विशेष नजर कीजिए। थोड़ी देर बैठकर उससे अगर बात करने से हमारा मन राजी होता है तो मुझे नहीं बात करना। आप जैसे हैं सुधार के लिए पूरे चांस हैं, पर आपने किसी को सम्मिलित कर लिया अपने जीवन में, अब मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि प्रधान बात आपने खो दी। अहमता ममता इनकी तरफ है, मैं बुरा हूं, बात बन जाएगी। लेकिन किसी से ममता कर लिया, किसी से अपनापन कर लिया, अब बात गलत हो जाएगी। अब नहीं संभल पाओगे। अपनापन इनसे है, बुरे हैं। अवगुण करे समुद्र सम गनत ना अपनो जान, राय के सम भजन को मानत मेरु समान। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवति मृदुल स्वभाव। अपनी कमी किसी को कहे नहीं, बार बार हम दोहरा रहे हैं। दूसरा लाभ उठाने की कोशिश करेगा, दूसरा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, दूसरा आपके उत्साह का नाश कर देगा। अपने हृदय की कमी को केवल हृदयाराध्य प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। नाथ आप जानते हो। और हम परास्त हो रहे हैं, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि मेरे नाथ आपकी ही माया है, किसी दूसरे की रची हुई नहीं। सब संभल जाएगा। पर जो सावधानी चाहिए वो ये बात नियम ले लो कि हमारे जीवन में दूसरिया कोई नहीं होगा। हमारा जीवन असंग जीवन होगा। पक्का समझ लो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का।